हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने कल वीकली एनालिसिस के अंदर बात किया था संडे के दिन कि मार्केट के अंदर जो है डेली टाइम फ्रेम पर भी सेलिंग आपको दिख रही है, वीकली पर भी सेलिंग दिख रही है और कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम भी आपको सेलिंग दिखा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद भी आपको सेलिंग के अंदर मॉर्निंग में जो सेलिंग के अंदर आपको पॉइंट मिले हैं मैं उसकी बात करूंगा। आपको एक अच्छा मार्केट के अंदर सेलिंग का पॉइंट मिला है। उसके बाद मार्केट बाइंग में चला गया, देन अगेन सेलिंग दिया। उससे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। पर मार्केट का अगर हम एक मूव कैप्चर कर पाते हैं, हम मार्केट के अंदर हर मूव नहीं कैप्चर कर सकते, हमें ये बात अंडरस्टूड करनी होगी, ठीक है। पर हमने एक मूव कैप्चर कर पा रहे हैं, जैसे कि मॉर्निंग का कर ले रहे हैं या चलो थोड़ी देर मार्केट निकल जाने के बाद का कर ले रहे हैं, तो वो ही काफी है, ठीक है। तो मैंने जो है मॉर्निंग का जो ये मूवमेंट था जिसके अंदर कि हमको टॉप से सेलिंग का एक मूव मिला था कि हाँ, मार्केट पहले गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे आया। मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करो एक बार। मैं थोड़ा सा और एक बार इसको थोड़ा आपको पुराना चार्ट भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला। तो ये वाले चार्ट में क्या था, हमारे पास एक तो ट्रेंड लाइन का नीचे से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी। अगर आप ये देखो इसको थोड़ा सा और, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन में क्या था, मार्केट ऊपर टॉप पे जाके चला गया था। टॉप पर जाने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, लोगों को बाइंग दिखाया, रिटेलर्स का माइंड जो है वो फुल्ली बाइंग साइड पे कर दिया। देन अगले दिन कंसोलिडेशन, ये दिन फ्राइडे का था। फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स कम होती है, हर बार ऐसा नहीं होता है, पर कभी कभार मार्केट जो है फ्राइडे के दिन कोई ज्यादा खास मूवमेंट नहीं दे पाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको फ्राइडे के दिन कोई खास मूवमेंट नहीं मिला, बहुत ही ज्यादा एसएल्स मेरे भी लगे थे यहाँ पे। पर हमें इतना पता था, जिसका बात हमने वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर भी किया था, कि मार्केट अगर अगर इस वाली कैंडल का, फ्राइडे वाली कैंडल का लो निकालता है तो हमें सेलिंग कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिल सकती है। फिर हमारा ये 23,800 का लेवल भी टैब हो सकता है। और आज मार्केट के अंदर कट कॉपी पेस्ट वैसा ही होता नजर आया। मार्केट पहले तो गैप डाउन ओपन होता है 24,000 के लेवल के नीचे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ ना, ताकि आप अच्छे से चार्ट को समझ पाओ। अब आज के मार्केट की साइकोलॉजी देखो, टॉप से हमारे पास कौन अवेलेबल है मार्केट में, सेलर। अगर मार्केट में टॉप से सेलर अवेलेबल है तो हम पहले किसको मतलब टारगेट करेंगे। अगर मार्केट में टॉप से सेलर अवेलेबल है तो हम पहली चीज क्या कर सकते हैं कि मार्केट खुलते ही बायर्स को अट्रैक्ट करें, ठीक है। बायर्स को अट्रैक्ट करें और बायर्स को अट्रैक्ट करने के बाद वो अगेन सेलिंग में आ जाए, या फिर वो सीधे ही खुलते ही बाइंग में आ जाए। और जो ऊपर वाले बायर्स, ऊपर वाले सेलर है, उन्हें टारगेट करें। अब हम ऊपर वाले सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते, ऊपर की रेंज काफी बड़ी है, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट कैंसिल हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि मार्केट के अंदर पहले सेलर्स को बिठाएं और उन्हें टारगेट करें। तो आज मार्केट में यही दो पॉइंट होते हुए नजर आए हैं कि मार्केट में ओपन होते ही सेलर्स के फेवर में मार्केट ओपन हो रहा है। फर्स्ट कैंडल के अंदर सेलिंग दिखा रहा है तो मार्केट ने क्या किया, बायर्स को अट्रैक्ट किया। दो कैंडल्स के अंदर बाइंग आई लोगों का। यहाँ से गारंटेड आप देखो, अगर ये लेवल जो था ना यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम लेवल था। और अगर आप इसको थोड़ा सा और ऐसा पीछे ले जाते तो ये वाला एक लेवल था, ये हमारा, ये कहाँ गया, ये रहा बाइंग एरिया था कहीं पे, ये हमारा बाइंग जोन था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जी हाँ, ये एक बाइंग जोन था, ये वाला बाइंग जोन था। ये मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप इसको 15 मिनट पर देखोगे, आपको यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखेगा, एफवीजी भी दिखेगा। तो ये यहाँ से एक बाइंग जोन था, लोगों के पास बाइंग जोन था कि यहाँ से मार्केट उठ सकता है। और अगर आप देखो तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से ही अपनी पहली कैंडल दूसरी कैंडल्स में रिजेक्शन दिखाया। इसे देखकर लोगों को कंफर्मेशन आ जाती है कि ठीक है, पहली कैंडल में रिजेक्शन, दूसरी कैंडल में सेम उतना ही वहीं से रिजेक्शन, और फिर इतनी जबरदस्त बाइंग। हम इन दोनों कैंडल्स में हमने बाइंग नहीं करी, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ से सेल करा। जैसे ही मार्केट के अंदर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट थोड़ा भी सेलिंग में आया, ऊपर से रिजेक्शन लेकर, हमने यहीं से बिल्कुल यहीं से टॉप से ही हमने प्रीमियम के चार्ट पर अपॉर्चुनिटी देखते हुए हमने यहाँ से सेल करा। और उस सेल के बाद हमारा जो चार्ट था, मैं प्रीमियम का चार्ट भी आपको बता देता हूँ। प्रीमियम के अंदर जो मेरा स्ट्राइक प्राइस जिसे अपन कहते हैं वो मेरा 24,000 का था, ठीक है। वहां से मैंने इस प्राइस को खरीदा था। आप यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेना, जैसे कि ये आपको 9:30 की कैंडल दिख रही है, तो 9:30 पर हमने वो कैंडल वहां से बाई किया था। और एग्जैक्ट मेरा जो टारगेट था वो 200 का था। कितने का था, 200 का। 200 का जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, टारगेट कहाँ पर अचीव हुआ, 200 का। ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये 10-15 की, इस वाली कैंडल में वो 200 का टारगेट हिट हुआ और मेरा ये वाला मूवमेंट पूरा मैंने उसमें अचीव कर लिया। बस इसके बाद मार्केट कहाँ गया, कहाँ से निकला, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद मैं बैठ गया। अब मार्केट के अंदर अगर आप देखो कि आगे क्या हुआ, पहले तो चीज आप यहाँ से समझने की कोशिश करो कि मार्केट जो है सेलिंग में आया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया,
और सेलर्स को मौका दिया, देन अगेन सेलिंग में आया, फिर पुल बैक लिया और फिर जो है और सेलर्स को मौका दिया। अब लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को लिया ही नहीं और बिना उस लो को लिए मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मानो तो ये हो गया है आपका इस लेवल के ऊपर, ये वाला लेवल है ना आपका, ये वाला लेवल जो है 23,900 का, इस लेवल पे आपका हुआ है चौक 5 मिनट के ऊपर। अब 5 मिनट के ऊपर चौक हुआ है, आपको इस चौक के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, नीचे बनने वाले एफएजी पर टैप करना चाहिए और उसके बाद आपको एक एंट्री देनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास बाइंग के अंदर हमें एंट्री नहीं मिली है, क्या नहीं मिली हमें, बाइंग के अंदर एंट्री नहीं मिली। मार्केट जो है वो ऊपर निकलता जा रहा है। मैं एक बार इस लेवल को मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला लेवल। ठीक है, इस लेवल के नीचे हमारे पास एफवीजी कहाँ अवेलेबल है, मैं एफवीजी भी मार्क कर देता हूँ। जैसे कि मैंने मार्केट के अंदर बैठ के इन एफवीजीज का वेट किया था। ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये वाली हमारी पहली कैंडल है, ये और कहीं ना कहीं एफवीजी जो है हम इसे मान सकते हैं ना, ये हमारा एक एफवीजी। एफवीजी इसे क्यों माना है, क्योंकि ये हमारी पहली कैंडल, या आप एफवीजी है ना, क्लियर कट अगर आप किसी को एफवीजी मानते हो ना, आप इसे मानो। ठीक है, ये वाला ये रहा, ये इधर तक का ना, ये हमारा एक एफवीजी बनता है। ठीक है ना, गैप है, ये बड़ी कैंडल भी है, ये गैप भी है, तो आप इसको एक एफवीजी मानो। मार्केट अगर इस पे टैप भी करता, ठीक है, तो हम यहाँ से एक अगेन जो है बाइंग की तरफ एंट्री का हम सोचते। आप अगर देखो तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिट्रेस, यहाँ से रिट्रेसमेंट डन ही नहीं किया, मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर निकलता गया। अब आप कहोगे कि इस पुल बैक में हम घुस सकते हैं। अगर आप इस पुल बैक में जाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको क्या लगेगा, यहाँ से देखो ये वाला पूरा कंसोलिडेशन का एरिया, पूरा कंसोलिडेशन का एरिया, ये एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और प्रीमियम पर अगर आप देखते हो 23,900 के लेवल पे, तो आपको और खतरनाक वहां पे दिखेगा। बहुत ही बड़ी बड़ी एकदम से सेलिंग कैंडल्स आ रही थी और मार्केट बहुत ही अजीब सा वहां पे वर्क कर रहा था। तो मार्केट को बाइंग में जाने का कहीं इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, ये चीज मुझे बाइंग के प्रीमियम को देखकर समझ में आ रही थी, पर जो हमारी जो साइकोलॉजी है ना कि ट्रेड निकल जाएगा, फोमो कि हम जो है ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाएगा, अभी हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाया है, या हम पहले सेलिंग नहीं पकड़ पाए थे, अब हम बाइंग नहीं पकड़ पा रहे, आज का दिन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस चक्कर में मैंने आपको बताता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड बनाया। ये वाला टैब आपको दिख रहा है बाइंग का, इस वाले टैब पे मैंने एंट्री बनाया, और जब तक ये वाला टैब हुआ था मेरा एसएल हिट होने में आ रहा था। ठीक है, जो कि मेरे को लगा कि मेरे को ब्रेक इवन पे निकल जाना चाहिए, पर मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड ब्रेक इवन पे नहीं काटा। ठीक है, मैंने होल्ड कर लिया और मेरे को लगा कि जैसे ही ये वाले लो के नीचे मार्केट आएगा ना, थोड़ा सा मैं अपना खुद से एसएल काट दूंगा। मैं बिल्कुल ऐसे एकदम वो पोजीशन को काटने के लिए बिल्कुल उस पर कर्सर को ऐसे लगा के बैठा था, पर मार्केट ने मेरा एसएल नहीं लिया यहाँ पे, और उसके जस्ट थोड़े से कुछ पॉइंट से ही मार्केट घूम गया, और घूम के जो है मार्केट इस तरह से ऊपर जाने लगा। और जैसे ही ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला आपको कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल के अंदर क्या हुआ था कि मार्केट में ये कैंडल फॉर्म हुआ था, सभी को लगा था कि मतलब बहुत अच्छा प्रीमियम जो है वो स्पाइक हो गया है, लेकिन सेम ही कैंडल जो है आपकी बिल्कुल आपकी जो ट्रेड है उसको ब्रेक इवन पर ले आया था। उसके बाद पहले हम क्या करते थे, इस तरह की कैंडल जब भी मार्केट में फॉर्म होती थी हमें लगता था कि भाई एसएल हंट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें सेल साइड की ट्रेड को फाइंड आउट करना है, लेकिन नहीं, इस अब जो नया मार्केट ये चला है वॉर के टाइम के बाद से ही बहुत अजीबोगरीब मार्केट है। इस तरह के मार्केट में सर्वाइव करना इंडियन मार्केट में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, और मार्केट जो है इस कैंडल के बाद भी 1 2 3 कैंडल्स में आपको बाइंग दिखाया। मैंने जैसे ही मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया ना, प्रीमियम पर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीमियम पर जैसे ब्रेक हुआ ना ये हाई, मैंने वहीं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, मुझे केवल 1500 रुपये उसमें मिल रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, एक लॉट से मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मेरे को आ रहा था, तो यहाँ मुझे 1500 रुपये मिले, मैंने वैसे ही अपना ट्रेड काट दिया। अब आप एक बात ये बताओ मुझे, जब मार्केट इस तरह की बाइंग दिखाते हुए टॉप में जा रहा है तो क्या आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप सेलिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कहाँ तक सेलिंग नहीं कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ तक सेलिंग नहीं कर सकते हो, इस लेवल तक 23,900 तक आप सेलिंग प्लान ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि बॉटम से बाइंग आई है, सारी लिक्विडिटी लेकर बाइंग आई है, तो मार्केट के लिए ये एक पुल बैक है। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा यहाँ तक। मुझे भी इस वाली सेलिंग के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैंने ये सेलिंग, जिस सेलिंग का मैं सुबह से वेट कर रहा था ना, आपको मैं बताता हूँ, है ना, इस सेलिंग का मैं सुबह से वेट कर रहा था। इस सेलिंग में जब ये सेलिंग आई है एकदम टॉप से, तो मेरे हाथ से मतलब मेरे को खुद के अंदर कन्विक्शन ही नहीं आया ये ट्रेड लेने का कि मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस करूँ, और ट्रेड प्लेस कहाँ से और क्यों करूँ मुझे वो भी नहीं समझ में आया।
ठीक है। मार्केट के अंदर चलो हम ये मान सकते हैं कि ये एक तरीके का एक्यूमुलेशन था, उस एक्यूमुलेशन के बाद ये मैनिपुलेशन हुआ, और ये जो था ये राइट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन था, हम इस चीज़ को मान सकते हैं। पर ये चार्ट फॉर्म हो चुका है, आपको समझ में आ रहा है, ये चार्ट फॉर्म हो चुका है। इसे हटाते हैं हम एक बार के लिए, इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं, और मैं आपको एक बार एक्यूमुलेशन वाला जोन दिखाता हूँ। तो हम ये मार्क करते हैं, इससे मार्क कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप ये इस तरह से एक लेवल मार्क करके देखते हो, इतना तो नहीं, ये इधर ही है यहीं पे, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देखते हो, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन, उसके बाद ये हो गया मैनिपुलेट, लोगों को ऊपर की तरफ जाकर मैनिपुलेट कर दिया गया है। देन आपको क्या दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। मैं इस चीज़ को मार्केट के अंदर समझ पा रहा था कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया सेलिंग साइड की ट्रेड को प्लेस करने का। तो चलिए ये थी हमारी आज का मार्केट और वो मार्केट की बातें, कि मार्केट ने आज क्या किया, किस तरह से लोगों को पागल बना रहा है मार्केट है। अब मार्केट के अंदर जो है ट्रेड लेना, और ट्रेड ले तो लेना, मतलब ले तो लेंगे, सेटअप दिखेंगे आपको, पोजीशंस दिखेंगे आपको, पर आप उस ट्रेड को लेके प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो मार्केट से। यहाँ से आप निकल गए हो, ठीक है, मेरा टारगेट ही छोटा था, मैं निकल गया, ठीक है। अगर मानो मैंने बड़ा रखा होता, मैंने इस 800 के लेवल का टैब होने का टारगेट रखा होता, तो मैं तो यहाँ फंस जाता ना, मेरा तो बिल्कुल मार्केट ही रिवर्स हो जाता, ऐसे लगता, ठीक है। और एसएल ज़रूर नहीं मेरा यहाँ पहुँचता मार्केट तब लगता, नहीं नहीं, एसएल तो मेरा यहीं लग जाता, यहीं लग जाता मेरा एसएल, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट प्रीमियम पर गिरता है वो बहुत खतरनाक होता है स्पॉट प्राइस के कंपैरिजन में। अब अगर आप देखते हो हमारे आज के मार्केट में क्या थे भाई, पहले सेलर आए, ठीक है, सेलर्स को बिठाया, देन अगेन बॉटम से बाइंग दिखाकर सारे सेलर्स इंट्राडे के निकाल दिए। तो मार्केट ने इंट्राडे के किन को टारगेट किया है, सेलर्स को टारगेट किया है। उसके बाद बाइंग दिखाई है, लोगों के अंदर बाइंग का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, यहीं से आता है जब हाई ब्रेकआउट हो रहा है, इंट्राडे का हाई ब्रेकआउट हो रहा है, तो लोगों के अंदर बाइंग का कॉन्फिडेंस आया, इस वाली कैंडल का हाई के ब्रेकआउट पे लोगों ने बाइंग की है, और अगली ही कैंडल, और आप देखो जहाँ से मैं निकला, बस मैं निकल गया, वहीं से मार्केट सेलिंग में आया। मुझे लगा ठीक है अब मार्केट पुल बैक लेके वापस ऊपर जाएगा, इस ब्लू कैंडल से मैं कहीं ना कहीं री एंट्री में था, पर मेरा मिस हो गई थी ये वाली एंट्री। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास फ़ोन आ गया था किसी का, तो मेरी एंट्री मिस हो गई थी। अच्छा हुआ कि मेरी एंट्री मिस हो गई, वरना मैं डेफिनेटली यहाँ लॉस कर बैठता। तो ये मिस हो गया, उसके बाद मार्केट गिरता ही गया, गिरता ही गया, और मेरे अंदर कन्विक्शन ही नहीं आया। अब क्या हो रहा है कि मार्केट ने सेलर्स को बिठाया, सेलर्स को बिठाकर बायर लाए, और सेलर्स को टारगेट कर लिया, जहाँ से बायर सेंटर होना चाहे, ये 24,000 के लेवल का ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट आने वाला है, वो हुआ ही नहीं। जैसा कि लोगों को पिछले 3 दिन से मार्केट ने लोगों के माइंड में क्या साइकोलॉजी डाल दी थी कि ठीक है मैं बॉटम से एकदम रिवर्स कर जा रहा हूँ, मैं बॉटम से एकदम रिवर्स कर जा रहा हूँ, तो लोगों ने यहाँ पर अब बाइंग करने का सोचा होगा ना, तो मार्केट टॉप से ही नीचे आ गया, ठीक है। तो ये थी ये हमारी जो साइकोलॉजी थी। अब आपके पास पूरे चार्ट में हम इसको थोड़ा किसी और टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, थोड़ा छोटा दिख जाएगा, 30 मिनट पर देखते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप इस चीज़ को एक बार देखते हो पूरे चार्ट को, तो पहले तो हम एक रेंज के अंदर है, बहुत बड़ी ये रेंज है, ठीक है, 24,500 से लेकर 23,800 की ये रेंज है। इस रेंज में हम टॉप से हमारे पास यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे हमारे पास एक गैप पेंडिंग हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, और यहाँ पे फिर हमारे पास अगेन एक सेलर है। अब अगर अब यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ये सब देखते हो, तो ये आपके पास टॉप से ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद ये एक एफवीजी है। अब आपको क्या लगता है मार्केट इस एफवीजी में टैप करेगा? अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है, अगर मार्केट इस एफवीजी में टैप कर जाता है तो सभी सेलिंग में कूद पड़ेंगे ना। अब हमारे पास जो पॉइंट है नीचे का कि हमको ये गैप फिल करना है, ये बड़ा वाला गैप जो दिख रहा है, और यहाँ कहीं से बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से चीज़ों को करता है। हमारे पास अभी केवल जो है मार्केट के अंदर सेलर्स प्रेजेंट हैं, और कहीं ना कोई बीटीएसटी भी लेकर गया होगा। अगर किसी ने इस ट्रेड को टॉप से प्रिडिक्ट किया है तो वो ही इसको बीटीएसटी ले जा सकता है, और कोई नहीं। अगर आप देखो तो 23,800 के लेवल का आपके पास कोई ब्रेकआउट अभी नहीं आया है, जस्ट मार्केट ने उस पर टैप किया है। अब ये जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है कहीं ना कहीं, 23,800 एक राउंड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ तक मार्केट आ गया है, अब इसकी लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करता है या यहीं से नीचे आता है, वो चीज़ जो है वो देखने वाली होगी। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप कैंडल को देखते हो तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, जिस कैंडल के बेस पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर कल कहीं ना कहीं आप एक पुल बैक के साथ सेलिंग की जो है ट्राई कर सकते हो, आप सेलिंग की तरफ अपना जो है ध्यान लगा सकते हो। आज की वीडियो में इतनी सारी बातें करने का ये रीज़न था क्योंकि आज जो मार्केट ने किया
वो बहुत ही मतलब रिटेलर्स या जो अभी न्यू ट्रेडिंग के अंदर आए हैं, या न्यू भी नहीं है, 1-2 साल भी उन्हें हो गया है, 1-2 साल का भी उन्हें एक्सपीरियंस है, फिर भी वो ट्रेडिंग के अंदर ऐसे दिनों में लॉस कर जाते हैं। मैं भी लॉस कर गया था, इस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, इस दिन मेरा मोटा लॉस हुआ था, बड़ा लॉस हुआ था जिसे अपन कहते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट बना है वो इस लॉस का शायद मतलब आप ये कह सकते हो इसका 50% कवर कर गया है। पर मैं आज वाले उस ट्रेड से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल मूव था वो कैप्चर नहीं कर पाया, वो गलत टाइम गलत जगह से आया। ठीक है, कोई नहीं, मार्केट है, अजीब व गरीब हमारा इंडियन मार्केट हो गया है। अब अगर आप देखते हो तो इस रेंज के नीचे मार्केट जैसे ही निकलेगा तो आपको एकदम शार्प जो है वो सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ से देखो ना तो आप तो एकदम शार्प बाइंग आई थी, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और शार्प बाइंग आई थी, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ था और शार्प बाइंग आई थी। ठीक है, तो जैसे ही जब यहाँ पे सेलिंग भी आएगी ना तो वो भी एकदम शार्प आएगी और ये गैप जो है आपका ये फिल हो जाएगा। तो मैं इसलिए कल एक्सपायरी है, मैं आपसे कहूँगा कि आप सेलिंग की तरफ अपना फोकस रखें थोड़ा सा। और अगर मेरी वीडियोस से आपको ज़रा भी नॉलेज मिलती है, किसी भी तरह की बायर सेलर की साइकोलॉजी समझने के लिए अंदर आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। एंड आपको वीडियो के बॉटम में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को हाइप भी किया कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अब किसी और वीडियो में।